साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कौन सी डिग्री चूज करें, बीटेक, बीसीए, बीएससी या कोई और ऑप्शन भी है। और सबसे डेंजरस मिस्टेक, लोग डिग्री तो चूज कर लेते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि करियर पे इसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। आज मैं आपको बताऊंगा कौन सी डिग्री बेस्ट है बिगिनर्स के लिए और कौन सी डिग्री में प्लेसमेंट चांसेस ज्यादा है, और सबसे इंपॉर्टेंट, डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। अगर आप 12th के बाद कंफ्यूज हो, ये वीडियो आपका पूरा डाउट क्लियर कर देगी। सेक्शन 1, रियलिटी चेक। सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ते हैं, साइबर सिक्योरिटी में सिर्फ डिग्री से जॉब नहीं मिलती। और ये मैं सिर्फ हवाबाजी नहीं मार रहा, ये इंडस्ट्री का रियल ट्रुथ है। रियलिटी में स्किल्स मैटर करती हैं डिग्री से ज्यादा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिग्री यूजलेस है। डिग्री इंपॉर्टेंट है बट अलोन इनफ नहीं। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो एचआर और टेक्निकल इंटरव्यूअर ये नहीं पूछता तुमने बीटेक किया या फिर बीसीए। उसका मेन फोकस होता है तुम्हें नेटवर्किंग आती है, तुम लॉग्स एनालाइज कर सकते हो, तुम्हें रियल अटैक समझ आते हैं या नहीं, तुमने कभी लैब्स प्रैक्टिस की है या नहीं। कंपनी स्पेशली देखते हैं तुम्हारी प्रैक्टिकल नॉलेज, सिर्फ थ्योरी नहीं, आपने खुद क्या किया, हैंड्स ऑन लैब्स, ट्राई हैक मी, हैक द बॉक्स, पैकेट ट्रेसर, क्या आपने रियल एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस की, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, आईपी एड्रेस, डीएनएस, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, ओएसआई मॉडल, ये बेसिक्स क्लियर हैं। सिक्योरिटी टूल्स जैसे वायाशार्क, बर्बसूट, सिम टूल्स, क्या आपने टूल्स यूज किए हैं या सिर्फ नाम सुना है। रियल प्रोजेक्ट्स, क्या आपने कुछ प्रोजेक्ट बनाया है। अब एक हार्श ट्रुथ सुनो, बहुत सारे स्टूडेंट्स 4 साल बीटेक करते हैं लेकिन कोई लैब्स प्रिपेयर नहीं करते, कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाते, कोई रियल स्किल नहीं, और फिर बोलते हैं प्लेसमेंट नहीं मिल रहे। चलो एक सिंपल कंपैरिजन करते हैं। स्टूडेंट ए जिसके पास बीटेक डिग्री है, कोई प्रैक्टिकल स्किल नहीं, कोई लैब्स नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं। वहीं पर स्टूडेंट बी बीसी या बीएससी डिग्री के साथ स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, हैंड्स ऑन लैब्स, ट्राई हैक मी, प्रैक्टिस, रियल प्रोजेक्ट। रिजल्ट क्या होगा, स्टूडेंट ए स्ट्रगल करेगा और स्टूडेंट बी आराम से शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। अब खुद सोच के बताओ कौन बेटर है इंडस्ट्री के लिए, क्या स्टूडेंट ए या स्टूडेंट बी। देखो यार, साइबर सिक्योरिटी एक प्रैक्टिकल फील्ड है, यहाँ आपको रियल प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। एग्जांपल के तौर पे कंपनी पे अटैक हो गया, अब किया, आप डिग्री दिखाओगे नहीं, आपको अटैक डिटेक्ट करना पड़ेगा, लॉग एनालाइज करने पड़ेंगे, सिस्टम सिक्योर करना पड़ेगा। इसलिए कंपनीज हायर करती हैं प्रॉब्लम सॉल्वर को, नॉट जस्ट डिग्री होल्डर। अब ये मत समझना कि डिग्री यूजलेस है। डिग्री का रोल होता है फाउंडेशन बिल्ड करने में, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने में। यही तुम्हारी एचआर शॉर्टलिस्टिंग में हेल्प करती है, इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज देती है। देखा जाए तो डिग्री एंट्री गेट है और स्किल ग्रोथ इंजन। अब सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट करता है, पहले डिग्री कंप्लीट कर लेता है फिर स्किल सीख। ये अप्रोच बिल्कुल ही गलत है। सही अप्रोच है डिग्री प्लस स्किल पैरेलली बिल्ड करो। बेस्ट स्ट्रेटेजी, सही अप्रोच है डिग्री प्लस स्किल पैरेलली बिल्ड करो। बेस्ट स्ट्रेटेजी है कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है समझो, साइड में खुद से प्रैक्टिस करो, लैब्स करो, टूल सीखो, प्रोजेक्ट्स बनाओ। 2 से 3 साल में आप इंडस्ट्री रेडी बन जाओगे। देखो यार, साइबर सिक्योरिटी में एक लाइन याद रख, डिग्री आपको इंटरव्यू तक ले जाती है, स्किल्स आपको जॉब दिलाती है और रियल एक्सपीरियंस आपको ग्रोथ दिलाता है। अब जब आपको क्लियर हो गया है डिग्री इंपॉर्टेंट है बट इनफ नहीं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सी डिग्री बेस्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पॉपुलर ऑप्शन से, बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी। एक ट्रेंडिंग और हाईली हाइप्ड ऑप्शन। आजकल आपने बहुत एड्स देखे होंगे, बिकम अ हैकर, गारंटीड साइबर सिक्योरिटी जॉब, इंडस्ट्री रेडी सिक्योरिटी एक्सपीरियंस। बट क्वेश्चन ये है, क्या ये डिग्री एक्चुअली वर्थ है या सिर्फ मार्केटिंग ही हो रही है। चलो यार, आज हम इसको रियल ब्रेक डाउन करते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझो, ये एक स्पेशलाइज्ड बीटेक डिग्री है जिसमें फोकस होता है डायरेक्ट साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट्स। अनलाइक ट्रेडिशनल बीटेक सीएससी, यहाँ आपको अर्ली स्टेज से ही सिक्योरिटी पढ़ाई जाती है। चलो अब देखते हैं रियलिस्टिकली क्या क्या पढ़ाया जाता है। स्टार्ट करते हैं एथिकल हैकिंग बेसिक्स से, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, बेसिक एक्सप्लॉइटेशन और अटैक टेक्निक्स। आपको अटैकर माइंडसेट समझ में आता है। फिर नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवॉल्स, आईडीएस, आईपीएस, नेटवर्क अटैक्स, सॉक और ब्लू टीम रोल्स के लिए हेल्पफुल। फिर आता है क्रिप्टोग्राफी, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, हैशिंग कॉन्सेप्ट्स, सिक्योर कनेक्शन, यहाँ आपके सिक्योरिटी फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर डिजिटल फॉरेंसिक, डेटा इन्वेस्टिगेशन, लॉग एनालिसिस, एविडेंस कलेक्शन, इंसिडेंट रिस्पॉन्स रोल के लिए बेस्ट। फिर सिक्योरिटी टूल्स जैसे वायाशार्क, बर्बसूट, एनमैप, मेटास्प्लॉइट्स। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिल सकता है, ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। सुनने में ये सब बहुत एक्साइटेड लग रहा होगा और हॉनेस्टली है भी, बट अब आते हैं रियल ट्रुथ पे। इस डिग्री का सबसे बड़ा एडवांटेज अर्ली साइबर सिक्योरिटी एक्सपोजर। बीटेक सीएससी में आप 2nd या 3rd ईयर में सिक्योरिटी स्टार्ट करते हो, यहाँ आप स्टार्टिंग से ही सिक्योरिटी में घुसते हो। रिजल्ट क्लियर डायरेक्शन मिलता है, कंफ्यूजन कम हो जाता है और इंटरेस्ट जल्दी बिल्ड होता है। इस डिग्री का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है करियर क्लियर पाथ। आप डायरेक्टली एम कर सकते हो, सॉक एनालिस्ट, सिक्योरिटी एनालिस्ट, पेन टेस्टर या एपसेक इंजीनियर, यानी जर्नलिस्ट नहीं स्पेशलिस्ट बनने का पाथ मिलता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग ड्रॉबैक, जो लोग इग्नोर कर देते हैं, फंडामेंटल्स वीक हो सकते। क्यों? क्योंकि फोकस डायरेक्ट टूल्स और हैकिंग पे होता है बट बेस कॉन्सेप्ट इग्नोर हो जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप टूल से स्कैन कर लोगे बट अगर आपको नेटवर्किंग की ही समझ नहीं, ओएस प्रोटोकॉल क्या होता है खुद समझ नहीं आता, तो आप सिर्फ टूल ऑपरेटर बन जाओगे, रियल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं। साइबर सिक्योरिटी में टूल्स टेम्परेरी होते हैं, कॉन्सेप्ट परमानेंट। अब एक
डेंजरस रियलिटी ओवर हाइप्ड मार्केटिंग। बहुत सारे कॉलेज फ्लैशी एड्स चलाते हैं, एथिकल हैकिंग टैग यूज करते हैं, अनरियलिस्टिक प्रॉमिस देते हैं। स्टूडेंट क्या सोचता है, ये कोर्स तो हैकर बना देगा। रियलिटी बिल्कुल अलग। कोर्स आपको सिर्फ एक डायरेक्शन देता है, स्किल्स आपको खुद ही बिल्ड करनी पड़ती है। इस डिग्री में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉलेज क्वालिटी। आपको क्या चेक करना चाहिए, फैकल्टी एक्सपीरियंस्ड है या नहीं, लैब्स अवेलेबल है या नहीं, रियल टूल सिखाए जाते हैं या नहीं, इंटर्नशिप सपोर्ट है या नहीं, इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलता है या नहीं। गलत कॉलेज चूज किया तो पैसे ही वेस्ट होंगे। अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। हर कॉलेज प्लेसमेंट गारंटी नहीं देता। कंपनीज स्टिल फंडामेंटल्स चेक करती हैं। डिग्री नाम से ज्यादा स्किल्स देखी जाती हैं। मतलब साइबर सिक्योरिटी डिग्री होने से जॉब गारंटी नहीं है। अगर आप बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी चूज कर रहे हो तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो। स्टेप 1 फंडामेंटल्स खुद स्ट्रॉन्ग करो, नेटवर्किंग, ओएस, लिनक्स। स्टेप 2 टूल्स ब्लाइंडली मत करो, समझ कर यूज करो। स्टेप 3 लैब्स प्लस सीटीएफ्स करो। स्टेप 4 रियल प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो। इस अप्रोच से आप स्पेशलिस्ट प्लस स्ट्रॉन्ग बेस दोनों क्रिएट कर पाओगे। अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग सवाल पे, ये डिग्री किसको चूज करनी चाहिए। देखो यार, ये डिग्री उनके लिए है जिनको ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी में एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है, जो इजीली स्पेशलाइजेशन चाहते हैं, जो सेल्फ लर्न के लिए रेडी हैं। ये डिग्री अवॉइड करो अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है, आप सिर्फ हैकर बनने के हाइप में आ रहे हो। तो क्या बीटेक साइबर सिक्योरिटी डिग्री वर्थ है? आंसर है डिपेंड करता है कि कौन ले रहा है और कॉलेज कैसा है। राइट कॉलेज प्लस राइट माइंडसेट, पावरफुल करियर पाथ, प्लस रॉन्ग कॉलेज और नो सेल्फ लर्निंग वालों के लिए तो ये एक वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप बीटेक अफोर्ड नहीं कर सकते या आपको इसका अल्टरनेटिव चाहिए तो चलो नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। अब बात करते हैं सेकंड मोस्ट कॉमन ऑप्शन, बीसीए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और हॉनेस्टली बोलूं तो इंडिया के अंदर बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इसी पाथ से आते हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो बजट फ्रेंडली ऑप्शन चाहते हैं या किसी रीजन से बीटेक नहीं कर पाए या लेट इंटरेस्ट डेवलप हुआ आईटी फील्ड में। सिंपल शब्दों में समझो तो बीसीए 3 साल का अंडर ग्रेजुएट आईटी डिग्री है, जिसका मेन गोल होता है आपको बेसिक कंप्यूटिंग, प्रोग्रामिंग प्लस आईटी नॉलेज देना। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, बीसीए आपको स्टार्ट करता है, एक्सपर्ट नहीं बनाता। चलो रियलिस्टिकली देखते हैं बीसीए में आपको मिलता क्या है। प्रोग्रामिंग बेसिक्स, सी प्लस प्लस, जावा, बेसिक लॉजिक बिल्ड होता है, लेकिन डीप कोडिंग मास्टरी नहीं। फिर वेब डेवलपमेंट, HTML, CSS, बेसिक जावास्क्रिप्ट, आपको समझ आता है वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। फिर कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स, सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स, फिर नेटवर्किंग बेसिक्स, आईपी एड्रेस, बेसिक पोर्ट्स, इंटरनेट कैसे काम करता है। अब ध्यान से सुनो, ये सब इंट्रो लेवल नॉलेज है, साइबर सिक्योरिटी के लिए इनफ नहीं है, बट स्टार्टिंग पॉइंट के लिए परफेक्ट है। बीसीए का सबसे बड़ा एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी और टाइम। बीटेक के कंपैरिजन में बीसीए थोड़ा लाइट होता है, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है सेल्फ लर्न के लिए। जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं वो बीसीए को सिर्फ एक डिग्री नहीं बोलते, वो उसको लॉन्च पैड बोलते हैं। अब एक प्रैक्टिकल फैक्टर, मनी। बीटेक प्राइवेट कॉलेज में अराउंड 4 से 10 लाख या उससे भी ज्यादा लग जाते हैं। बीसीए कंपैरेटिवली थोड़ा अफोर्डेबल है, मतलब लो इन्वेस्टमेंट अगर आप स्मार्टली चूज करो तो। अब एक हॉनेस्ट रियलिटी, बीसीए में डेप्थ कम होती है, प्रॉब्लम्स, एडवांस टॉपिक मिसिंग होते हैं, साइबर सिक्योरिटी डेडिकेटेड सब्जेक्ट कम होते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर लिमिटेड होता है। मतलब अगर आप सिर्फ कॉलेज पे डिपेंड करोगे तो आप इंडस्ट्री रेडी कभी नहीं बन पाओगे। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की, क्योंकि ये सबसे सेंसिटिव टॉपिक है। बीसीए में प्लेसमेंट होती है बट बीटेक से कम, पैकेज भी यूजुअली लो रहता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं तो कंपनीज किसी तरह इस चीज को इग्नोर कर देती हैं। अगर आप बीसीए कर रहे हो तो ये फॉर्मूला फॉलो करो। स्टेप 1 अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, नेटवर्किंग, ओएस, लिनक्स। स्टेप 2 हैंड्स ऑन लैब्स। स्टेप 3 स्पेशलाइजेशन चूज करो, सॉक में जाना है, एपसेक में जाना है या पेन टेस्टिंग में। स्टेप 4 प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो। ये फॉलो किया तो बीसीए से भी आप हाई पेइंग साइबर सिक्योरिटी जॉब ग्रैब कर सकते हो। बीसीए एक ऐसी डिग्री है जिसमें एवरेज स्टूडेंट फेल होते हैं और स्मार्ट स्टूडेंट्स शाइन करते हैं, क्योंकि कॉलेज स्पून फीड नहीं करेगा, आपको खुद सीखना पड़ेगा। बीसीए एक सेल्फ लर्निंग गेम है, कॉलेज सिर्फ 30% होता है, आपके एफर्ट्स 70%। तो क्या बीसीए वर्थ है? आंसर है यस, बट कंडीशंस के साथ। अगर आप सेल्फ लर्न करोगे, लैब्स प्रैक्टिस करोगे और स्किल्स बिल्ड करोगे, देन बीसीए पावरफुल है। फिर बात करते हैं बीएससी इन साइबर सिक्योरिटी की। ये डिग्री सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है। लोग क्या सोचते हैं बीएससी वीक है, इसमें प्लेसमेंट नहीं होती, बट रियलिटी बिल्कुल अलग है। सब कुछ अगर सही तरीके से किया जाए तो बीएससी आपको सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बेस दे सकती है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, बीएससी एक 3 साल की डिग्री है जिसमें फोकस होता है कॉन्सेप्ट, थ्योरी और फंडामेंटल्स पे, यानी कैसे काम करता है उस पे फोकस होता है, सिर्फ कैसे यूज करते हैं उस पे नहीं। चलो रियलिटी देखते हैं, बीएससी में आपको क्या सीखने को मिलता है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, मेमोरी मैनेजमेंट, सीपीयू वर्किंग, सिस्टम डिजाइन बेसिक्स। यहाँ आपको सिर्फ यूज करना नहीं, सिस्टम अंदर से कैसे काम करता है वो समझ आता है। फिर नेटवर्किंग, ओएसआई मॉडल, टीसीपी/आईपी, पोर्ट्स, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, डीएनएस, एफटीपी। बीएससी में नेटवर्किंग रट्टा नहीं होता, लॉजिक समझाया जाता है। फिर मैथमेटिक्स, इंपॉर्टेंट बट इग्नोर्ड, लॉजिक बिल्डिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये पार्ट बोरिंग लग सकता है, बट साइबर सिक्योरिटी में लॉजिक प्लस एनालिसिस ही पावर है। फिर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स, क्रिप्टोग्राफी बेसिक्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन। यहाँ पर आपको बेसिक साइबर सिक्योरिटी एक्सपोजर भी मिलता है। बीएससी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी।
और ये लॉन्ग टर्म में बहुत पावरफुल होता है। साइबर सिक्योरिटी में सिर्फ आपको टूल्स नहीं चलाने, सिस्टम भी समझने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको ओएस के इंटरनली समझ है तो आप इजीली समझ पाओगे प्रिविलेज एक्सक्लरेशन, मालवेयर बिहेवियर और मेमोरी अटैक्स को। अब बात करते हैं डिप्लोमा, नॉन ट्रेडिशनल पाथ। अब एक रियलिटी जो कोई नहीं बताता, आप बिना डिग्री के भी साइबर सिक्योरिटी में आ सकते। ये कुछ अल्टरनेटिव पाथ है, एक बार इनको चेक कर लेना। इंडिया में डिग्री स्टिल इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली फर्स्ट जॉब और एचआर फिल्टरिंग के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आपके लिए बेस्ट कौन सी है? देखो, अगर बजट सही है और अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो गो फॉर बीटेक। अगर बजट लिमिटेड है तो बीसीए। अगर कॉन्सेप्ट डीप चाहिए हो तो बीएससी। और अगर फास्ट एंट्री चाहिए तो डिप्लोमा। देखो यार, इस फील्ड में एक फाइनल ट्रुथ याद रख, डिग्री आपको एंट्री देगी, स्किल आपको ग्रोथ देगी। अगर आप नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करते हो, लैब्स प्रिपेयर करते हो तो डिग्री मैटर करना थोड़ा कम हो जाती है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप दूं 12th से जॉब, तो कमेंट कर दो रोड मैप और मैं नेक्स्ट वीडियो स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।